कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर मोशन फिजिक्स का। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और उसके कुछ न्यूमेरिकल। राइट, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन और इसके कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। लेट्स सी velocity of a body is the distance traveled at per unit time in given direction. right, अब सेम हम लोगों ने स्पीड में पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v, और डिस्टेंस इज लाइक s अपॉन t पर यूनिट टाइम। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इन अ गिवन डायरेक्शन। राइट, वेलोसिटी हमें बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आ गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t सेम। और इसका यूनिट हमारे पास है जिस तरह से स्पीड का था मीटर पर सेकेंड, इसको हम ms-1 भी लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बता रही है। राइट, डायरेक्शन जिसमें पता लगेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब सपोज इज लाइक कोई चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, बड़ा यूनिट लिख दिया, या 2 मीटर पर सेकेंड। राइट, ये हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब स्पीड के बारे में बात कर रहा है। राइट, 2 मीटर पर सेकेंड, बट इन, या लिख सकते हैं कि टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे तो मतलब वेलोसिटी की बात आ गई कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। राइट, कोई डायरेक्शन बता रखा होगा तो मतलब वो वेलोसिटी की बात करेगा। राइट, अब हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइट, जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड थी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो इंटरवल कितना छोटा है बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता। राइट, अब यहाँ पे ये मैंने सारा पिछले लेक्चर में बताया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगेन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे मेन पॉइंट इज लाइक स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर वो एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक सीधा है, मतलब सपोज उसको जाना सी पॉइंट तक है, तो ये जैसे ही ये इस तरह से मुड़ेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कैन बी चेंजिंग बाय द स्पीड ऑफ द बॉडी। या तो आप स्पीड चेंज कर दो। अगर हमने ए से बी पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रखी हुई है तो मतलब हमने यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट कर दी। स्पीड मतलब स्केलर, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दिया। ये हमारे कांस्टेंट करने से क्या हुआ कि ए से बी तक हम लोगों ने वेलोसिटी को स्पीड के वे में कांस्टेंट कर दिया। दूसरा, कीप द स्पीड कांस्टेंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पे डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ए से बी तक हमारा डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा, तो हम यहाँ कहेंगे ए से बी तक हमारी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो कह रहा है कि भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स मूव्स इक्वल डिस्टेंस। अब नॉन यूनिफॉर्म में होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस होगा। राइट, कुछ अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अलग अलग उसमें। राइट, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे इसके पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर एक्सेलरेशन को पढ़ें। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक समझा देता हूं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। राइट, अब ये कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी में एक केस डिस्कस करता हूं। सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लेते हैं और एक यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं। राइट, ए बी से कितनी दूर है? इज लाइक सपोज 100 मीटर दूर है। ये कोई बंदा है, इज लाइक लड़का, इसको यहां से यहां जाना है और ये डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है कितने? सपोज 50 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड दैट इज v, इतना क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब s अपॉन टाइम टेकन, कितना? t। कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर। राइट, कितने उसमें? 50 सेकेंड्स में। क्लियर? तो कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप वेलोसिटी यहाँ पे केस लिख लेते हैं, ए टू बी ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी?
डिस्प्लेसमेंट कितना ए से बी इज लाइक 100 अपॉन इज लाइक 52 मीटर पर सेकेंड। देखो अब यहां पे भी स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर और वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर। अब इसने कहा कि आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इस केस में सेम आ गई। अब सपोज वो वापस आता है बी टू ए, अब बी टू ए में क्या करेंगे इज लाइक वेलोसिटी क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 100 गया 100 वापस आया दैट इज 200 अपॉन 50 इज लाइक 100, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। फिर दोबारा कितनी आ गई स्पीड 2 मीटर। अब बी टू ए के केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी इज लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी, बी से ए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, टाइम कितना 100, 0/100 इज जीरो। अब आप देखो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी हर बार इक्वल नहीं आएंगे आपके, ये आपको देखना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अब जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था टोटल डिस्टेंस, इसमें यही हो जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी रहता है कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालनी है, ये मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन के बाद फिर पढ़ाऊंगा। u प्लस वी अपॉन 2, राइट। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये मीन निकल जाता है, ये आगे बात करेंगे, राइट। और ये स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पटियाला, ये पटियाला ले लिया मैंने, दिल्ली से पटियाला, मैं भी पटियाला से हूं, टुवर्ड नॉर्थ इन 5 आवर, कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और हमें डायरेक्शन के ध्यान रखना है और टाइम बताते हैं। स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड क्या आएगी हमारी इज लाइक डिस्टेंस कितना है, स्पीड इज इक्वल टू, इसका सिंबल है v, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू s अपॉन t, s कितना है 200 अपॉन 5, तो ये आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब यहाँ पे सेम वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का क्या है v इज इक्वल टू s अपॉन t, फॉर्मूला इज सेम, फिर अगेन 200 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या यहाँ पे ये दोनों सेम है और सही है? नहीं, यहाँ पे हमें वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तब जाके ये न्यूमेरिकल ठीक होगा। बेसिक से न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल बेस। आइए एक और देखते हैं, बेसिक से ही न्यूमेरिकल है। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स, राइट। एक तो डायरेक्शन बता रहा है, 5 आवर बता रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 250 इन मूविंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन मॉर्निंग, राइट। मॉर्निंग में वो दिल्ली टू जयपुर जा रहा है 250 किलोमीटर ट्रेवल करके 5 घंटे लगा के, और वो कह रहा है इवनिंग में वो वापस आ रहा है दिल्ली, कवरिंग द सेम डिस्टेंस कितना 250 किलोमीटर, और सेम टाइम लगा रहा है, मतलब सेम टाइम मतलब 5 आवर जो पहले लगा रहा था, राइट। ये लिखा। एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी, तो चलो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 250 प्लस 250 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 500 अपॉन 10, जीरो के साथ जीरो किया, 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है अपॉन टोटल टाइम। 250 फाइनल कितना है 250 ट्रेवल किया, वापस आया 250, तो 250 में से 250 माइनस कर दो, नहीं तो डायरेक्ट जीरो लिखना है, डायरेक्ट जीरो लिख दो, अपॉन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोगों को ये बेसिक से न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, राइट। कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है कितने समय में,
एक्सेलेरेशन का सिंबल है इज लाइक स्मॉल ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज क्या होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल को यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हमारे पास v है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अभी तक हम स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को v बोलते आ रहे थे, बट एक्सेलेरेशन में हम यहां पढ़ेंगे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, एंड यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू चेंज मतलब डेल्टा v अपॉन t। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब यहां पे देखते हैं a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या है नीचे सेकेंड, तो इसका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ms-2। वेलोसिटी को ms-1 लिख रहे थे, इसको ms-2 लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सपोज यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन दे रखा है। अब यहाँ पे हम ये कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे कितना एक्सेलरेशन है 0, कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है 0। अब यहां पे t इज इक्वल टू 1 है तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पे 6 आ गया। और यहां पे t इज इक्वल टू 3 पे इज लाइक वेलोसिटी कितनी आ गई, इज लाइक 9 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी में 3, कितना डिफरेंस 3, कितना डिफरेंस 3। तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ रहा है कि हर टाइम हर सेकंड मतलब 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज कर रही है, कितनी हर एक सेकंड पे। यहाँ पे देखो t0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, t1 पे वेलोसिटी कितनी हुई 3, t2 पे वेलोसिटी कितनी हुई 6, t3 पे वेलोसिटी कितनी हुई 9। हर एक सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फर्क आ रही है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, करेक्ट। Uniform acceleration. A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in an equal interval of time, right? Right. अभी हम लोगों ने देखा था, एक मैंने बना के बताया आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब है, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो इक्वल अमाउंट में है। जैसे गुड एग्जांपल है जैसे ये फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है, गुड एग्जांपल है। या आप कोई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉल को रोल कर दो, या आप फ्लाईओवर चढ़ के जाते हो, पैडल मार के साइकिल चलाते हो, तो ऊपर चढ़ते हो, उसके बाद आपने साइकिल को पैडल करना बंद कर दिया, जो अपने आप रोल कर रहा है, तो वो इज लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही होगी। जैसे ये गुड एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि फ्री फॉल इज। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है, वो कह रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे आप कोई कह लो क्राउड में है, गाड़ी चला रहे हैं, लाइक बहुत रश है, थोड़ी सी जगह मिली, आपने एक्सेलेरेट किया, थोड़ा आगे चले गए। मान लो ये 1 सेकंड में आप 2 के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ गए, फिर ब्रेक लग गई, फिर आपने अगले सेकंड में लाइक 3 बढ़ा लिया, 2 बढ़ा लिया, मतलब अनइक्वल अमाउंट में जब वो ट्रेवल करेगा तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो एग्जांपल हो जाता है क्राउड वाला और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, राइट। आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सेलरेशन। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल आई शुड टेल यू वन थिंग। अगर यहाँ पे हम लोग पीछे मैं बोलना भूल गया, लाइक अब जैसे मैंने बोला था u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है लाइक फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे हमें देखेंगे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली, जनरली हम टेलेंगे कि u इज ग्रेटर देन v या v इज ग्रेटर देन u। अगर u ग्रेटर होगा v से तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी नेगेटिव, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं कि मतलब वो कम हो रहा है। v इज ग्रेटर देन u तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा पॉजिटिव,
तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बॉडी उसके हिसाब से एक्सेलरेट कर रही है। आइए देखते हैं ये कौन सा केस है। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड फ्रॉम 25 to 10 in 5 सेकेंड, राइट। लेट्स राइट डाउन द गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या है, कार चल रही है कोई कितने पे, 25 पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 25 मीटर पर सेकंड, और v कितना दे रखा है फाइनल, कहां पे कार डिक्रीज कर रही है 25 से लेके कहां पे 10 तक, तो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी 10। एंड कितने समय में कर रही है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड दे रखा है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला केस है कि u ग्रेटर है, तो हमें पता है एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा। v की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 10 माइनस 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 553। क्योंकि बच्चों को कई बार क्या लगता है कि माइनस में आ गया, गलत हो गया। माइनस का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, बॉडी रिटार्ड कर रही है, दैट मींस -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं। ये आ गया आपका 10 नंबर। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू स्टडी डीएक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। अब हमें ये बताना है कि एक बस चल रही है इतने पे कि कितना डीएक्सेलेरेट करें, इसके हिसाब से एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को कम करते चले जाएं 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कि वो रेस्ट पे आ जाए, राइट। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना दे रखा है, 0 कैसे पता लगा, क्योंकि वो रेस्ट बोल रहा है, राइट। एक्सेलेरेशन हमें डी एक्सेलेरेशन है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का a का फॉर्मूला निकाल देंगे v माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर कर लेंगे, v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा, और v की वैल्यू यहां पे रख देंगे कितनी, 0 माइनस 20 अपॉन a की वैल्यू है -5, माइनस 20 अपॉन -5, माइनस माइनस कट गया, 4 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया कि वो 4 सेकेंड में रेस्ट पे पहुंच जाएगा, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे और इस चैप्टर को करेंगे खत्म, उसके इक्वेशंस पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी, न्यूमेरिकल मेथड से भी, और इसके कुछ ग्राफ और उसके बहुत सारे ढेर से न्यूमेरिकल जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उनके न्यूमेरिकल लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।